हेलो। ओके दिव्यांशु, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हेलो। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखिए, सो लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट किया था, राइट? सो अभी तक हमने सेल्सफोर्स में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए? देखिए, सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया सेल्सफोर्स में। था सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है, देन ये सीआरएम क्या है, ये सीआरएम हम्म। कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, राइट? एंड फिर यस। हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग, करेक्ट? सो सेल्सफोर्स, यस। सो सेल्सफोर्स के बारे में हमें क्लियर है। देन ये सीआरएम क्या हम्म। होता है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को, सीआरएम के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, जिसको यूज़ करने के लिए हमें कोई भी इंस्टॉलेशन या सर्वर्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, और ये जितना भी डेटा है, ये सभी डेटा किसके पास है? ये डेटा स्टोर होता है सेल्सफोर्स के सर्वर पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में। अब हमने लास्ट सेशन के अंदर हमारे लिए एक सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, इसको हम कहते हैं ऑर्ग। जो हमने क्रिएट किया उसे हम कहते हैं ऑर्ग, एक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हो गया सेल्सफोर्स का सर्वर, राइट? सेल्सफोर्स का सर्वर होगा, उस सेल्सफोर्स के सर्वर पे जैसे हमने ऑर्ग बनाया, ऐसे काफी ऑर्ग ऑर्ग्स उनके सर्वर पे होते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। सर्वर सेल्सफोर्स का है, हम्म। और हमारे जैसे लोग यहाँ पर ऑर्ग बना रहे हैं। देखो, मल्टीपल लोग इन ऑर्ग को एक्सेस करेंगे, राइट? तो हमेशा ये यूनिक होना चाहिए, करेक्ट? और आपका डेटा सेल्सफोर्स के सर्वर पे स्टोर किया गया है, राइट? जितना स्पेस आपको चाहिए आप उतना स्पेस बाय करोगे। ठीक है, जब हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं इसे, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितना स्पेस चाहिए, कितने लाइसेंसेस चाहिए, सारी चीजें हमें बतानी होती है। ठीक है, और उस हिसाब से हमें सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, करेक्ट? तो इतना हमने कर लिया। हम्म। अब इस ऑर्ग में, क्योंकि इसी ऑर्ग का डेटा अब क्लाइंट एक्सेस करता है अपने डिवाइसेस से, लैपटॉप से या मोबाइल से, और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो जितना भी डेटा उन्होंने स्टोर किया है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो यहां से एक्सेस कर पा रहे हैं, करेक्ट? एज अ डेवलपर अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से डिजाइन करके दें, क्योंकि आपने जिसको बनाया, अभी जो आपने अकाउंट बनाया वो आप ओपन कर पा रहे हो, राइट? हमने लॉगिन किया कल, बट इसमें हम्म। वो सभी फंक्शनैलिटी नहीं है जो एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, करेक्ट? क्योंकि हर बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट यस। रहेगा। जैसे बैंक के लिए अगर आप बना रहे हो तो उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, किसी टेक कंपनी के लिए आप बना रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, किसी हेल्थ केयर के लिए आप बना रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। हर बिजनेस में डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस आपको मिलेगी। जैसे वो क्लाइंट सोच रहा है उसी तरीके से हमें उसको इंप्लीमेंट करके देना होता है, राइट? सो यहां पर हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, करेक्ट? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस क्लाइंट के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप करें, इस एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करें, करेक्ट? और ये सॉफ्टवेयर को हमें यस पूरा सर। अभी इसको बिल्ड करके देना पड़ता है, राइट? लेकिन आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि जब आपने सेल्सफोर्स में लॉगिन किया तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी दिख रही है आपको, बटन दिख रही है, राइट? टेक्स्ट दिख रहा है, हम्म। इमेजेस दिख रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है ये, राइट? जब हमने लॉगिन किया यस सर। ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है। तो देखो, हम्म। सेल्सफोर्स ने इसको कैसे बनाया? सेल्सफोर्स ने इसको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ किया है। सेल्सफोर्स को पता है एक बिजनेस की कॉमन नीड क्या है, करेक्ट? एक कॉमन नीड पता है सेल्सफोर्स को। अब हम भी यस सर। समझ सकते हैं कि हर बिजनेस की कॉमन नीड क्या है। उनको सेल्स करना है, उनको मार्केटिंग करना है, उनको सपोर्ट करना है, राइट? इन सभी को कैसे मैनेज करना होता है, बेसिक एक फ्लो सभी को पता है कि वेबसाइट से लीड आएंगी, लीड को असाइन करना रहेगा, लीड को ऑटो रिस्पॉन्स शेयर करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है, ये तो सभी को पता है। तो सेल्सफोर्स ने भी सभी बिजनेस प्रोसेस, एक सीआरएम बना रहे हैं तो सीआरएम की फंक्शनैलिटी उनको पता ही है,
तो उन्होंने क्या किया, जो कॉमन नीड थी हर बिजनेस में वो ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी यहां पर बना के रख दिया। अब एज अ डेवलपर हम उस इंप्लीमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कैसे चाहिए, कि क्लाइंट क्या चाहता है कि इस कंडीशन के बेस पे ये एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, राइट। तो जो कॉमन नीड थी वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। एज अ डेवलपर हमें सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। एंड कुछ चीजें ऐसी है, मतलब इन्होंने टूल्स बना के रख दिए जिसको आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे, बट कुछ ऐसा भी है कि जो सेल्सफोर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है, सो एज अ डेवलपर हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए हमें कोड करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमें Yes, sir. इंप्लीमेंट करना होता है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। सो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें इंप्लीमेंट करना रहेगा कि क्या क्या फंक्शनलिटीज है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ, राइट। अब देखो, अब हमें सेल्सफोर्स में एक सॉफ्टवेयर का अगर हम बात करें, एक पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं ना कि बस थोड़े दिन में सॉफ्टवेयर बन जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप खुद सोचो, अगर आप इस सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना के रखा, जो कॉमन नीड थी वो ऑलरेडी बना के रखा, इस वजह से क्या हो रहा है कि टाइम कम लगेगा, ये और नो। जो कॉमन चीजें थी वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, इसीलिए टाइम कम लगेगा। वही काम Yes, अगर sir. आप, अगर मेरा एक बिजनेस है और मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं एक पूरा नया एप्लीकेशन ही नहीं बनाना चाहता हूं अपने लिए, जावा में या डॉटनेट में पूरा एप्लीकेशन ही बनाना चाहता हूं। अब आप खुद सोचो, वो सभी एप्लीकेशन अगर आप स्क्रैच से बनाने के लिए जाओगे, जीरो से, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा उसके लिए, राइट। हर एक Hmm. चीजें आपको इंप्लीमेंट Yes, sir. करना पड़ेगा। बट सेल्सफोर्स में ये एडवांटेज है कि ऑलरेडी चीजें इंप्लीमेंटेड है, हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करना है, जो नहीं है बस उसे डेवलप करके देना है, राइट। इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन जल्दी बनते हैं। कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट यहाँ पर सॉल्व होती है, तो क्यों कंपनी किसी दूसरे एप्लीकेशन पे जाएगा। सभी काम उनका यही से हो रहा है, जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो नहीं है वो डेवलप कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। और कम टाइम के अंदर कंपनीज को एप्लीकेशन डिलीवर हो रहा है, क्योंकि कंपनीज के पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। उनको क्या चाहिए कि कम टाइम में उनका एप्लीकेशन रेडी हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये क्लियर है अभी आप दिव्यांशु? यस, Yes, sir. ओके। Yes, yes. देन अब अगर हम बात करें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो जब भी हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं हमें एक आर्किटेक्चर फॉलो करना होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। उसको हम कहते हैं एमवीसी मॉडल, 3 टायर आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये कॉलेज में भी आपने ये टर्म सुने होंगे। देखो 3 लेयर्स होती है मेनली, ठीक है। सो देखो, फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट। सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इसी को हम कहते हैं। पहला जो है वो है व्यू पार्ट, बैक एंड मतलब आपका कंट्रोलर पार्ट, एंड ये आपका मॉडल। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर कहो या फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ठीक है। अब इनका काम क्या है, मेनली आप 3 ही लेयर पे काम कर रहे हो। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो डेवलपमेंट में तो 3 ही यहाँ पर आपकी लेयर्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। 3 लेयर्स पे हमें काम करना होता है जब भी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो। फ्रंट एंड का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को विजिट करते हो, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम Yes, हो sir. गया, या कोई भी एप्लीकेशन, जब आप उसको विजिट कर रहे हो तो जो हमें विजिबल है, जो हमें दिख रहा है, वो होता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, जहां से आप इंटरैक्ट कर पाते हो, राइट। वेबसाइट पे गए, वेब एप्लीकेशन पे गए, वहां पर बटन्स दिख रही है, इमेजेस दिख रही है, टेक्स्ट दिख रही है, एनिमेशंस दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, वो सभी आपका फ्रंट एंड पार्ट है। क्लियर? चाहे किसी भी Yes, एप्लीकेशन पे sir. आप जाओ, जैसे आपने विजिट किया तो आपको फ्रंट एंड पार्ट दिख रहा है,
व्यू पार्ट दिख रहा है, या उसी को अगेन हम कहते हैं यूआई पार्ट, यूजर इंटरफेस पार्ट। ओके, अब हम एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं, वहां पर हमें काफी सारी चीजें मिलेंगी, वो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है। वहां से हम उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम बटन को क्लिक कर सकते हैं, कुछ इनपुट दे सकते हैं, और जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। जैसे हमने इंटरेक्ट किया यस सर। उसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर हमने बटन को क्लिक किया तो कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगी, कुछ नई चीजें परफॉर्म होंगी, आप किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, कुछ नया डेटा आपको मिलेगा, कुछ कैलकुलेशंस होगा। तो जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो जो चीजें परफॉर्म हो रही है, ठीक है, जो आपको नई चीजें परफॉर्म हो रही है, तो उसके पीछे का लॉजिक कहाँ लिखा होगा कि कैसे वो चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये बना होता है आपके बैकएंड पार्ट पे, राइट, बैकएंड। आपके कंट्रोलर पे, कि जैसे आप इंटरेक्शन दोगे, किस हिसाब से आपका कोड बिहेव करेगा, बिजनेस लॉजिक क्या होना चाहिए, तो वो लिखा जाता है आपके कंट्रोलर पार्ट पे या आपके बैकएंड पार्ट पे। अब ये हमें विजिबल होगा क्या बैकएंड पार्ट एज ए यूजर? नहीं सर। नो, करेक्ट, हमें सिर्फ व्यू पार्ट दिखता है, बस जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, सो बैकएंड में वो चीजें एग्जीक्यूट होती है। फिर जो डेटा आता है, वो डेटा कहां से होगा? आप फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, तो आपकी जो फोटोज आपने 10 साल पहले भी अगर अपलोड किया है, वो भी फोटो अभी आपको यहां पर मिलती है। उस पे अगर किसी ने कमेंट यस। किया है, वो भी डेटा आपको मिलेगा। तो ये डेटा स्टोर कहां पे होता है? डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर, करेक्ट। तो हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सो फ्रंट एंड मतलब जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो, तो जो पार्ट आपको विजिबल है, जहां से आप इंटरेक्शन कर पाते हो, वो आपका फ्रंट एंड पार्ट। आपके इंटरेक्शन की बेस्ड पे जिस तरीके की एक्शन परफॉर्म हो रही है, तो उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो लॉजिक होता है, वो होता है कंट्रोलर पार्ट पे या बैकएंड पार्ट पे। एंड जो डेटा आपका स्टोर होता है, वो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमें इन तीनों लेयर्स को इंप्लीमेंट करना होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अब आप देखो, आप अगर लॉगिन करने के लिए आते हो किसी भी ऐप पे, ठीक है, आप लॉगिन पेज पे गए, जैसे यहाँ पर आपको मिलता है यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए, राइट। फेसबुक लॉगिन करते यस हो, सर। इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, अभी लिंक्डइन को भी आप लॉगिन कर रहे हो, आप अभी सेल्सफोर्स में लॉगिन कर रहे हो, राइट। हर हम्म। एप्लीकेशन का पेज यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, राइट। डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट है, करेक्ट। किसी ने बट डिफरेंट यस कलर सर। यूज किया है, किसी ने डिफरेंट कलर, क्योंकि हर तरीके से डेवलपर्स पेज को डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये डिजाइनिंग वाला भी पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि आपको क्लाइंट को किस तरीके से ये विजिबल रखना है। तो ये किस टाइप का पार्ट हो आपका? यूआई पार्ट और फ्रंट एंड पार्ट, यूआई पार्ट। करेक्ट, जो आपको विजिबल हम्म। है। जब आपने यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, फिर आप क्या करोगे? लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। अब लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन ही होना चाहिए या आपको एरर आना चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे बैकएंड का पार्ट हो लॉजिक गया नहीं। लिखा है बैकएंड के अंदर, कि जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड बैकएंड के पास आएगा, और फिर ये चेक हम्म। करेगा कि आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया है या नहीं। सो बैकएंड को भी कैसे पता कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है? क्योंकि वो डेटा डेटाबेस में देखा। ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है, राइट, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो यूजर नेम आपने एंटर किया, उसी यूजर नेम का डेटा वो डेटाबेस से फेच करेगा। पहले तो ये पता चलेगा जो यूजर नेम आपने इंटर किया, वही आप क्वेरी करोगे डेटाबेस के अंदर कि इस यूजर नेम का यूजर नेम और पासवर्ड रिटर्न करो। अगर यूजर नेम और पासवर्ड प्रेजेंट है तो रिटर्न होगा, अदरवाइज वो आपको एरर क्या देगा? पासवर्ड डज नॉट फाउंड, राइट, इनकरेक्ट पासवर्ड। इनकरेक्ट पासवर्ड, या यूजर नेम इज नॉट फाउंड, राइट। ऐसे भी एरर आता है कि यूजर नेम ही अवेलेबल नहीं यस है, सर। करेक्ट, अगर यूजर नेम प्रेजेंट नहीं है तो। अगर सपोज करें कि यूजर नेम है, जो यूजर नेम आपने प्रोवाइड किया वो है डेटाबेस के अंदर है, तो उसका पासवर्ड फेच हम्म। करेंगे क्वेरी के थ्रू और ये पासवर्ड दोनों को मैच करेंगे। हम्म। अगर ये इनकरेक्ट निकला तो अगेन आपको एरर आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट। जब ये दोनों यस। मैच होंगे तभी आपके पास कुछ लॉजिक यहां पर अगेन एग्जीक्यूट होगा,
और आपके पास डिफरेंट पेज लोड होगा, करेक्ट। तो मतलब एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी भी अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो भी हमें तीनों का यूज आया, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट। सो हर एप्लीकेशन के अंदर हमें इन तीनों लेयर्स पे ही काम करना होता है, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, राइट। सो फ्रंट एंड, देन बैक एंड, राइट। सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, राइट। तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करो, हमें इन तीनों लेयर्स पे ही काम करना है। सो क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है फ्रंट एंड में यूज, पता है आपको कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज? फ्रंट एंड के लिए जो यूज होता है डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजीज, हाँ बताइए दिव्यांशु। सर एक जो हमारे कॉलेज में जब भी बताया था तो एक रिएक्ट करके बताया था। क्या? और रिएक्ट करके एक टेक्नोलॉजी थी, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ओके। हम्म। अ, जब आप एक फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन के लिए, तो HTML, राइट, CSS, यस जावास्क्रिप्ट, यस। जैसे अभी आपने बताया रिएक्ट, एंगुलर, ये सभी फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं, राइट। बैक एंड के लिए आपका कंट्रोलर पार्ट, बैकएंड के लिए सर, बैकएंड के लिए सर पाइथन हो गया, करेक्ट। फिर जावा डीजेंगो हो यूज गया। कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, राइट। अगेन नोड जेएस है, अभी नोड जेएस यूज कर सकते हो, राइट। ये सब कुछ डेटाबेस में माई एसक्यूएल, राइट, जो ओरेकल डेटाबेस है, मंगो डीबी है, ये सब आप यूज कर सकते हो, राइट। हम्म, ये डेटाबेस हाँ है सब, मोंगोडीबी। करेक्ट। तो आपको इसे डेवलप करना पड़ता है, करेक्ट। अब अगर आप स्टार्टिंग में कैसा होता था जॉब के लिए, जिसको फ्रंट एंड पे काम आता है वो फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको बैक एंड का आता है वो बैक एंड डेवलपर, जिसको डेटाबेस का नॉलेज है वो डेटाबेस, और कंपनीज में से सेपरेटली हायर करती थी। बट अभी के सिनारियो में ऐसा नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये सभी आना पड़ेगा, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये सारी चीजें आपको आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक दूसरी टेक्नोलॉजी सीखते हो तो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। जावा अगर सीखोगे ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, इसके अलावा काफी सारी चीजें सीखना पड़ता है, पाइथन में भी। सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है, सेल्सफोर्स सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, उसी में चेंजेस करने हैं। सो देखो तीनों लेयर्स एक ही इसके अंदर है, यहां पर भी वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रंट एंड में ही काम करने वाले हैं, बैक एंड में भी और डेटाबेस में भी, ठीक है, यहां पर भी सेम ही चीजें हैं। लेकिन अब यहां पर आपको पता है कि पहला पार्ट क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन, राइट, मतलब बिना कोडिंग का पार्ट। तो बिना कोडिंग में भी आप यूआई को कस्टमाइज कर सकते हो, बैकएंड को भी और डेटाबेस को भी। तो फ्रंट एंड में आता है यहाँ पर यूआई कस्टमाइजेशन का पार्ट जिसमें पेज लेआउट्स आप बना सकते हो, ठीक है, बटन्स आप बना सकते हो, लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो, राइट, आप एक्शंस बना सकते हो, करेक्ट, कॉम्पैक्ट लेआउट्स आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी है और आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, कि कैसे हमें विजिबल होना चाहिए। बैकएंड में हमारे पास आते हैं ऑटोमेशन टूल्स, जैसे आप चाहते हो कि आप कोई ईमेल शेयर करो, राइट, कुछ फील्ड को अपडेट करो, सब कुछ। देन अगेन डेटा को वैलिडेट करना है, सो वैलिडेशन रूल। सो बिना कोडिंग के, ठीक है, बिना कोडिंग के आप बैकएंड को भी चेंज कर रहे हो। डेटाबेस में अगेन यहाँ पर यूज होता है डेटा मॉडलिंग, कि आपको डेटा को सेटअप करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, टीचर्स का रिकॉर्ड, सब कुछ आपको क्रिएट करना है, उसको स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सब कुछ बिना कोडिंग के। ये सारी चीजें पॉसिबल है बिना कोडिंग के, राइट। मतलब मैक्सिमम आप फंक्शनैलिटी बिना कोडिंग के थ्रू ही इंप्लीमेंट करोगे, और आपके एप्लीकेशन का जो इनिशियल होगा, जो स्टार्ट होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन से ही होगा, क्योंकि डेटा सेटअप करने के लिए आप डेटा मॉडलिंग का ही यूज करोगे, राइट। सबसे पहले हमें डेटा ही सेटअप करना पड़ेगा। फिर अब जो पॉसिबल नहीं है, अब जो पॉसिबल नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, उसके लिए आप कहां पर आएंगे, कस्टमाइजेशन। और यहां पे भी सिंपल है, देखो कस्टमाइजेशन में आपको यहां पे भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया हुआ है। जब आप इनको यूज करेंगे ना, ऑरा कंपोनेंट्स और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ये फ्रेमवर्क्स है,
और इनके कोड ऑलरेडी आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। ऑरा कंपोनेंट लाइब्रेरी है, उसी के अंदर बटन्स कैसे बनाना है, इमेज कैसे बनानी है, किस तरीके से यूज करना है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बहुत कम यूज करने वाले हैं, राइट। अगर हम बैकएंड की बात करें तो यहाँ ओके पर सर। लैंग्वेज यूज होती है अपेक्स, ठीक है। अपेक्स लैंग्वेज यहाँ पर हम यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, और मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, राइट। SQL पता होगा आपको, राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यस। वैसे ही स्ट्रक्चर्ड सेल्सफोर्स में क्वेरी हमें लैंग्वेज। यूज करना होता है SOQL एंड SOSL। सेम जैसे SQL है वैसे ही सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज, बस इतना पार्ट आपको सीखना है और फिर आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। जितना भी टाइम हम दे रहे हैं क्लास के अंदर वो आपको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है अच्छे से, और ग्रुप पे इसकी टास्क शेयर करते हुए चलना है, राइट। तो एक आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, ये सारी चीजें आपको करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई टेक्नोलॉजी स्विच भी करना चाहो तो भी आप इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इसी हिसाब से हमारा ये प्रॉपर सब यस। कुछ हो जाना चाहिए, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे, देखो हमारा डेटा सेटअप से, जो है डेटा मॉडलिंग पार्ट। क्योंकि जब हम डेटा सेटअप करेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स में जो हम काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, डेटा पे ही। क्योंकि क्लाइंट का डेटा आ रहा है, उसको ऐसा होना चाहिए, लीड आ रही है तो क्या होना चाहिए, फिर उसका फ्लो कैसे होना चाहिए, तो जितने भी रिक्वायरमेंट हमें आती है ना वो सब कुछ डेटा के लिए। इस तरीके से डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, ये डेटा डिलीट होना चाहिए, ये डेटा अपडेट होना चाहिए, सभी काम हमारा डेटा पे ही होगा। सबसे पहले इसीलिए क्योंकि हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका डेटा। तो सबसे पहले हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है उसका इम्प्लीमेंटेशन, पहले हमें डेटा को ही सेटअप करना होगा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, डेटा को सेटअप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेसिक से, कि डेटा क्या होता है, देन डेटाबेस क्या है, करेक्ट। फिर वही चीज़ें हम सेल्सफोर्स के अंदर कैसे स्टोर करेंगे, राइट, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ें, राइट। सो बता सकते हो डेटा के बारे में, क्या होता है डेटा, व्हाट इज डेटा। एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन ये आपका डेटा होती है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में और रीड करके आएंगे, ठीक है दिव्यांशु। डेटाबेस मतलब जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर कर रहे हो, राइट। एंड फिर आप यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सेल्सफोर्स में, वही डेटा फिर हम सेल्सफोर्स के अंदर स्टोर करेंगे, राइट। सो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अब यस सर। लॉगिन कैसे करेंगे हम लोग, सो login.salesforce.com, फिर जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, तो कल हमने जो अकाउंट बनाया तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखा था हमने, के सॉफ्टवेयर का नाम। सेव किया था ना हमने उसको। हाँ सर, सेव तो किया था आपने, के सॉफ्ट करके आईडी थी ना वो। हाँ, इसमें यूजर नेम काफी जो था सारे हैं के सॉफ्ट। और इसलिए वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। मैं किसी और को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके। देखो, अब जैसे ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, अब हमारे पास ये सभी ऐप ओपन हो गया। अब यही से आप सभी डेटा देखो, लीड का डेटा, लीड पे गए और यहाँ से देखो सभी लीड का डेटा, न्यू पे क्लिक करेंगे तो सभी डेटा यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। आप इसमें डेटा ऐड करो और सेव कर लो। फिर इस लीड के साथ क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए, कैसे अपडेट होना चाहिए, लीड को ईमेल जाना चाहिए, तो वो सब हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम उसको एग्जीक्यूट करते हुए जाएंगे। तो ये सब कुछ हमें इंप्लीमेंट करना है, राइट। और सेल्सफोर्स को सीखना बहुत सिंपल है। तो कल मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, और फिर सेल्सफोर्स में हम इसको कैसे सेटअप करेंगे। क्लियर। अभी बताइए, सो अभी तक ओके सर। हमने जितना भी डिस्कस किया है क्लास के अंदर, क्योंकि हमने तीनों सेशन लिए, ठीक है, फर्स्ट सेशन, देन सेकेंड एंड थर्ड, और कल हमारा स्टार्ट होगा फोर्थ सेशन। सो आज देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट, एज अ सेल्सफोर्स एज अ यस। कंपनी, और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर सीआरएम क्या होता है इसके बारे में हमने समझा, सीआरएम की नीड के बारे में रियल टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि इस तरीके से बिजनेस का फ्लो होगा और कहाँ सीआरएम आपको हेल्प कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, तो फिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग यस। का मीनिंग क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट।
क्या क्या सर्विसेज है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बहुत सारी चीजें हमने एकदम बेसिक से डिस्कस किया, राइट। आज हमने डिस्कस किया हम्म, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एक एमवीसी मॉडल। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, किस तरीके से हमें उसको डेवलप करना है। सो कल हमारा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, डेटा मॉडलिंग। हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम ट्रेनिंग में ही एक एडटेक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कल से हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि एडटेक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टूडेंट का डेटा, कोर्सेज का डेटा, फीस का डेटा, ठीक है। फिर किस तरीके से फ्लो ना चाहिए, ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जाने चाहिए, वेबिनार्स कंडक्ट होने चाहिए, ठीक है। फीस के लिए रिमाइंडर जाने चाहिए, करेक्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो कल हम अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो ये सभी फंक्शनलिटीज़ है। ओके सर। और ट्रेनिंग टोटल अभी 5 मंथ्स तक चलेगी, ठीक है, 5 मंथ्स तक। यस सर। बस हमें अच्छे से इस पे टाइम देना है। देखो, एक बार अगर आपने इस पे टाइम दिया तो आगे का आपका जो फ्यूचर है वो बेटर रहेगा, करेक्ट। क्योंकि आपके पास स्किल्स है और आप जॉब पे जाएंगे। विदाउट स्किल्स आप कितना भी अप्लाई करेंगे तो भी कोई फायदा ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि फेलियर मिलेगा, हमें रिजेक्शंस मिलेंगे। इसीलिए पहले स्किल्स पे काम करेंगे, थोड़ा 5 महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो आगे की आपकी लाइफ है वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, करेक्ट। आपकी जॉब के थ्रू, आपके स्किल्स के थ्रू। बस मेहनत भी हमें उसी लेवल का करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। सो अभी से अब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आगे के 5 महीने आपको किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अभी हमारा। और डेली आपको क्लास को ज्वाइन करना है और डेली सेशंस को अटेंड करना है, ठीक है दिव्यांशु। कोई भी हाँ यस क्वेश्चंस सर। अगर होते हैं आपके, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो। अभी जैसे गुंजन का तो आज सेशन था, ठीक है, उनका मीटिंग था उसके स्कूल के अंदर। सो वो शायद कल ज्वाइन करेंगे, उनको रिकॉर्डेड का एक्सेस मिलेगा। अच्छा। एंड उनका भी कुछ काम है तो उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सो अजय ने, तो हम्म। वो भी शायद फिर हाँ कल अच्छा। ज्वाइन करेंगे। और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको थोड़ा अच्छा टाइम ओके। लगेगा, तो वो भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्योंकि हम बैच के अंदर हम्म। ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखेंगे, 5 या 6 स्टूडेंट्स हमें चाहिए बैच के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए कि हम एक टीम के साथ काम करेंगे। जैसे एक टीम के अंदर जैसे 5 या 10 लोग होते हैं और हम टास्क दे रहे हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डिस्कशन अच्छे से हो पा रहा है कि आप मुझे बात कर पा रहे हो मुझसे, आप मुझसे बात कर पा रहे हो, क्वेश्चंस पूछ पा रहे हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहीं पे ज्वाइन किया और उसके बाद सिर्फ क्या हो रहा है कि क्लास हो रहा है, डिस्कनेक्शन हो रहा है, बस कि आपने ज्वाइन किया, डिस्कनेक्ट किया, उन्होंने कुछ समझा दिया, बस हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप जो यस सर। स्किल्स यूज़ कर रहे हो वो आपके सभी इंडस्ट्री की स्किल्स है। और आपकी पूरी कॉरपोरेट की जर्नी है वो आपके इसी स्किल्स पे डिपेंड होने वाली है। इसीलिए वो स्किल्स प्रॉपरली सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो कॉलेज में हम पढ़ते थे उस तरीके से आपको नहीं पढ़ना हम्म। है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में हम पढ़ाई के लिए क्या करते थे कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ते थे, राइट। बट यहाँ ऐसा नहीं, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, डेली। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। एडमिन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग है, फिर डेवलपमेंट है, फिर इंटीग्रेशन है, फिर ओरा कंपोनेंट्स है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप ऐसे करोगे कि बहुत कम टाइम आप दे रहे हो उसको ठीक है, धीरे धीरे अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा उसमें कि लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और उतना सारा मतलब पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा, अभी टॉपिक कितने होंगे, अभी कितने टॉपिक हुए हमारे, 3-4 टॉपिक हुए, उतना ही पढ़ो। फिर यस कल सर। नया टॉपिक हो जाएगा, उसको पढ़ोगे। फिर पहले दिन से जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए चलोगे। तो ये अगर आप करते गए यस सर। तो लास्ट में ही, सो लास्ट आपकी ट्रेनिंग डे में आप पहले दिन से भी रिवाइज करते आ रहे हो डेली, तो उसी दिन आप रेडी हो रहे हो। मतलब अगर आपको, अगर 10 दिन हो गए, सो 10वें दिन अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने कंप्लीट किए उसमें से जितने भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप उसको आंसर करते आनी चाहिए, राइट। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखना है, ठीक है दिव्यांशु।
ओके सर। ओके। सो प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, और मैं पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है हमारी। जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता हम आपके साथ रहेंगे, आपके मॉक इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, मतलब कंप्लीट सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट, जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता। बस प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए और डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके। दिव्यांशु, आपका मतलब क्वालिफिकेशन क्या था, एक बार बता दीजिए मुझे। मेरा सर मैंने पॉली किया पहले, फिर बीटेक सीएससी में हो गया मेरा। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है ना सीएससी के अंदर? हाँ मेरी डिग्री हो गई है। यस। बस मेरी मार्कशीट और डिग्री आने की बाकी है। ओके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आने से पहले, हाँ वैसे हाँ। फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट होते हैं ना, उसी टाइम पर भी प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है। और वही हम्म। गोल्डन पीरियड होता है। उस टाइम पर अगर आप करते हो अच्छा, अभी भी कोई टाइम नहीं गया है, ठीक है, 1 साल के लिए टाइम रहता है हमारे पास। तो अच्छे से करो, क्योंकि वैसे भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको सीधा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे दूंगा, क्योंकि आप रिसेंट पास आउट हो। तो जितना भी आपका गैप हो जाएगा कॉलेज छोड़ने के बाद, वो पूरा टाइम आप इंटर्नशिप में फिल कर सकते हो, मतलब 8 महीने अगर हो जाते हैं या 9 महीने, तो आप इंटर्नशिप का हम्म सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो ऐड कर लेना। और स्किल्स तो आपके पास होंगी ही, तो आपके पास हम्म। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है। सो प्रिपरेशन बस उस लेवल का कर लेना अच्छे से। और रेफरेंसेस मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जैसे अगर किसी का क्वालिफिकेशन अच्छा है तो वो ज़्यादा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं कि बाकी लोग हम्म। जी जॉबलेस रहेंगे। यहाँ पर सीधा है, हाँ जिसके पास स्किल्स है कंपनी उसको हायर करेगी। अदरवाइज सिर्फ डिग्री देख के या रिसेंट पास आउट देख के पॉसिबल नहीं है। अगर सारी चीज़ें हैं तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। जैसे अभी आपके पास डिग्री है, ठीक है, रिसेंट पास आउट हो, अब आपको ज़रूरत है स्किल्स की, तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा स्किल्स के ऊपर। ओके। यस। हाँ। सो अच्छे से मैनेज करेंगे और कल एक्चुअली से। मेरा सर कैसे यहाँ से चंद्रपुर में से हुआ है मेरा डिग्री। हाँ। तो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी डी यूनिवर्सिटी आती है ना, तो उन्होंने पोर्टल में से उनके जितने हमारे मार्कशीट्स थे हम्म। वो सब उनके पोर्टल में से डिलीट हो गए थे। तो वो मार्कशीट्स आने में ऐसा टाइम लग रहा है अभी। अच्छा, कौन सी इसलिए थोड़ा यूनिवर्सिटी कहा प्रॉब्लम है। आपने? मेरी वो अभी जो न्यू हुई है ना डी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ तो उसमें से हुआ है मेरा इंजीनियरिंग, वो यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वो वो प्राइवेट रायगढ़ है की क्या है। यूनिवर्सिटी? क्या बोले? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? हाँ रायगढ़ की यूनिवर्सिटी है, अच्छा रायगढ़ में है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ डिग्री चाहिए आपको। देखो, कोई भी ना आपको कॉलेज के बारे में पूछता है, ना ही आपको आपकी डिग्री के बारे में पूछता है। यूजीसी यस। रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए, सिंपल। फिर आप आपने कहीं से भी किया हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पॉली किया है सिर्फ, इंजीनियरिंग डिस्टेंस में कर रहे लोग, कि एडमिशन कर रहे हैं और बस डिग्री ले रहे हैं, और यहाँ पर अब उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है हम्म इंडस्ट्री में काम करके। क्योंकि हम्म। जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको एक बार आ गया तो आपका पैकेज, मतलब हर साल वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, हर साल। तो अभी तो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बस अभी आपका तो हो गया सभी। अब अच्छे से आप स्टार्ट करो करियर। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, उसको प्रैक्टिस करो और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। यस। ओके दिन, ठीक है। सो बैच अभी कल से ही हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई और भी फ्रेंड्स है आपके, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, सेल्सफोर्स का, क्योंकि अभी अगर एक बैच स्टार्ट होता है ना, तो नई बैच स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक बैच 5 मंथ्स चलती है अपनी। ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना रहेगा हाँ आपके फ्रेंड्स में से, तो आप अभी उनको इन्फॉर्म कर देना कि अभी बैच स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बाद में फिर बहुत टाइम लगता है, फिर वेटिंग पे रहते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वो चले जाते हैं, फिर वो कहीं और पे ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम बीच में से किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते। ज्वाइन करेंगे भी तो उनको समझ में नहीं आता है बीच में से अगर ज्वाइन करते तो, इसीलिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है। सो कल से हम इसको कंप्लीट ओके। कर लेंगे। सो आपका एडमिशन के लिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ टीम से, जैसे आपने डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी पॉसिबल होता है तो हाँ हम सर कर कोई लेंगे। बात। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक है, इवनिंग में। हाँ ठीक है ना सर। ओके देन, ठीक है। सो कल मिलते हैं ठीक अगेन। है सर। दिव्यांशु, अभी तक हमने जितना भी कंप्लीट किया है उसको एक बार रिवाइज करो। कल क्वेश्चन पूछेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, हाँ सीआरएम ओके क्या सर। है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एमवीसी मॉडल, सभी के बारे में अच्छे से रीड करके आएंगे। ठीक है। ठीक है सर ओके। ओके देन। ओके देन दिव्यांशु, सो कल मिलते हैं मॉर्निंग 9 बजे। कोई क्वेश्चन है आपके? ओके सर। नहीं बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। ओके देन, ठीक है। सो कल मिलते हैं अगेन 9 बजे। ओके देन, सो आप लोग ठीक है सर। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है या, थैंक थैंक यू। यू।